लो आगे देखो, हम सब पढ़े थे क्या जी, अवकल समीकरण क्या पढ़े थे? प्रश्नावली 9.3 प्रश्नावली 9.3 कितने सवाल हुए थे सुबह? दो हुए थे। तीसरा देखो, अब किसी आवाज कराना चाहिए। y बराबर होता हो क्या दिया, a e की पावर 3x प्लस b e की पावर माइनस 2x। क्या बताया था? अगर जितने समीकरण में जितने स्वेच्छ अचर रहेंगे हमको उतना भाग करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो कितने स्वेच्छ अचर हैं? दो। कई बार अवकलन करना पड़ेगा? दो बार। करो। x के सापेक्ष, बहुत सिंपल है जी, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दोगे ना? बताओ x के सापेक्ष को क्या आ जाएगा? y डैश बराबर ए बाहर जाएगा e की पावर 3x, e की पावर से अवकलन करता है, e की पावर x से होता है, 3x का भिन्न करो क्या हो जाएगा 3 प्लस b e की पावर माइनस इंटू क्या हो जाएगा -2। सही है? चलो 3 को बाहर ले लो, 3a e की पावर 3x माइनस 2b e की पावर माइनस 2। समीकरण क्या मान ले रहे हैं? एक मान ले रहे हैं। काम देगा आगे। चलो फिर क्या करेंगे जी? पुनः अगर दो में स्वेच्छ अचर है कई बार अवकलन करेंगे? दो बार। चलो पुनः x के सापेक्ष, अब खिड़की खोल दो, अवकलन गर्मी पास होती रहेगी। हाँ चलो y डैश y डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा 3a ए की पावर 3x इंटू 3 माइनस 2b e की पावर, सही है? किसी को डाउट? 3 तिहाई 9 ए की पावर 3x प्लस 2 दूनी अभी तक गायब नहीं हुआ जी है? हाँ 2 ही बार करेंगे, अब तो गायब होना चाहिए था। चलो ध्यान आ गया ना? तो क्या करेंगे अब? एक काम करते, 2 बार हो गया ना जी? अब तक अचर गायब हो जाना चाहिए था। समीकरण क्या मान लो इसको? 2। अवकलन हमें 2 ही बार करने हैं, ये बात ध्यान रहे, इसके अलावा दिक्कत नहीं है। चलो ये हो गया। अब क्या करेंगे? अगर मैं यहां पर कुछ कॉमन लेता हूं तो बनेगा? अगर 3 कॉमन ले रहा हूं जी बन जाएगा। देखो इधर 3 कॉमन का इसमें है नहीं। चलो समीकरण 2 में समीकरण 1 हटा दो, कुछ मतलब निकलेगा। समीकरण 2 में इसके करने पर अवकलन 2 ही बार करना, ध्यान करना। 2 को घटाने पर जी चलो सर जोड़ता तब क्या निकलेगा चेक कर लेंगे अभी। y डबल डैश माइनस y डैश जी 9a e की पावर 3x
4b की पावर माइनस, घटा रहा हूं ये वाला, 3a e की पावर 3x प्लस हो जाएगा, 2b की पावर माइनस, घटाओ क्या आया, 6a की पावर प्लस, गजब आ गया, बोलो उसका मन है, 6 का मन है, a e 3 b e पावर, देख पा रहे हो क्या है, बस 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 बस, जो हमारा मकसद था कंप्लीट हुआ, ठीक है ना जी, चलो ठीक है, किसी कोई संशय, किसी को डाउट, किसी को दिक्कत नहीं, चौथा का सवाल, चलो क्या है, बोलो, y बराबर e की पावर 2x a प्लस bx, तो कई स्विच अचर है, 2, कई बार अवकलन करोगे, 2 बार x के सापेक्ष, अवकलन करने पर y डैश बराबर क्या हो जाएगा बताओ, इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा ना जी, हाँ फर्स्ट सेकेंड का प्लस सेकेंड फर्स्ट का, जीरो प्लस बी प्लस ए प्लस बी एक्स, सही है, कोई दिक्कत नहीं, बी ए की पावर 2x प्लस, 2 बाहर ले लो, देखो आंसर, यही y है, देखो जी, तो भैया a प्लस बी एक्स ई की पावर 2 से यही क्या है, y है, तो 2y आ गया, ठीक है, पुनः क्या करोगे, पुनः करने पर क्या हो जाएगा बताओ, बराबर बी, इसमें फर्स्ट और सेकंड कहा जाएगा, तो वाई डैश, इन्हें ही गायब हुआ ना, तो इसको गायब करना है, अरे कहा घटावे थी कहां बचे, नहीं आएगा, तभी नहीं आएगा, 2b e की पावर 2x 2y डैश, सही है ना, b नहीं हट रहा है, b को हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, देखो कैसे, यहां से मैं b का मान निकाल सकता हूं, कैसे, ये बताओ, y डैश माइनस 2y बटे बटे की पावर 2x, बराबर हो गया b, लिख सकता हूं, हट गया b, b का मान इतना लिख नहीं सकता हूं, b का मान नहीं सकता ना जी, जहां पर b रख दो वहां पर हो गया, हल कर लो, उत्तर हो गया, चलो
हो गया। चलो गुणा करो। ए की पावर, अच्छा गुणे की पावर 2x समझिए प्लस, ठीक है ना। ए बी का मान है ए की पावर 2x, इससे से क्या हो गया है, कट गया। क्या बचा, y डबल डैश बराबर 2 y डैश, गुणा कर दो, गुणा कर दो, 2y डैश माइनस प्लस, जोड़ उड़ दो, 4y डैश। अब पक्षांतर छांतर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ चले जाओ, जीरो हो जाएगा उधर, इसी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। सर फटाक से कर लो। फटाक से चलो आगे देखो इधर, सवाल नंबर 5वां। y बराबर क्या दिया गया है, e की पावर x a cos x प्लस b sin x, सही है। क्या करोगे, x के सापेक्ष, हमारा मेन मकसद यही है ए और बी गायब कर दो बस, अवकलन करने पर y डैश बराबर, यहां पर क्या होगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड, बोलो e की पावर x, लिख ही देता हूं एक बार, d बाई डी एक्स, a cos x b sin x प्लस a cos x b sin x d बाई डी एक्स इंटू, इसको मिटाना पड़ेगा, जगह कम पड़ेगा। चलो चले आगे, बताओ क्या करेंगे आगे, e की पावर x, a डायरेक्ट लिखूं, a sin x प्लस b प्लस a cos x, देखते रहना, जिस लाइन दिक्कत हो बोल देना, ए की पावर x की पावर x है, उसका मनोमन है, ए की पावर x, कौन y का मान है, b cos x प्लस क्या हो गया, e की पावर x, जी ठीक, सही है। तुमने क्या करोगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने, तो क्या हो जाएगा, y डबल डैश बराबर, फिर से वही प्रक्रिया, चलो करो, एक ही पावर एक्स गाइड करो, लिख दो एक बार, माइनस ए साइन एक्स बी कॉस एक्स प्लस माइनस ए साइन एक्स
बी कॉस एक्स। मैं वो थोड़ा सिंपल सोच रहा था, ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा, यही सोच रहा था, इसलिए मैं ए की पावर एक्स कॉमन लेता। चलो सॉरी, कोई बात नहीं। क्लास क्या बचा? वाई डेफ ना जी, वाई डेफ हो जाएगा ये, वाई का वाई डैश, वाई डबल डैश बराबर ए की पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी माइनस ए क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस बी प्लस माइनस ए साइन एक्स ना जी प्लस बी कॉस एक्स ई की पावर, कुछ बताओ, इसे माइनस कॉमन लूं? देखो स्टेप में बढ़ाऊंगा नहीं, माइनस कॉमन लूंगा, समझ हमारी बात। एक बार माइनस कॉमन ले ही लेता हूं, ए की पावर एक्स हो जाएगा ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस, यहां देखो, यहां तुम थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, थोड़ा कुछ। चलो यहां हटेगा नहीं ना जी, तो क्या मैं यहां से, यहां था ना जी, तो क्या लिखूंगा, वाई डैश माइनस वाई बटे क्या लिखूंगा, ई की पावर एक्स भी है बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ए साइन एक्स बी का से एक्स इंटू ई की पावर, इसके स्थान में इतना ले सकते नहीं ले सकते हैं, खत्म हो गया। थोड़ा सोचोगे आ जाएगा, तो क्या लिखोगे उसके स्थान बोलो, वाई डैश माइनस वाई प्लस क्या हो गया वाई, सही जी भैया, इसके स्थान पे लिख सकता हूं, यहां से वाई चला गया इधर, तो ई की पावर एक्स इतना दिया ही गया था, 8 लिखा गया यहां पर, इसका मान कितना है बताओ, वाई, वाई डबल डैश माइनस ना जी माइनस वाई, ठीक ना, ये पूरा वाई है इतना यहां तक, माइनस वाई प्लस वाई डैश माइनस वाई प्लस वाई डैश, वाई डबल डैश कई डैश लिखोगे जी, माइनस 2y प्लस 2y, सब इधर कर दो, वाई डबल डैश प्लस 2y माइनस, अच्छा एक मिनट, अच्छा क्रम से लिखो, 2y डैश प्लस 2y बराबर 0, बस हो गया। किसी कोई संशय, किसी कोई डाउट, बताओ जो करो। चलो आगे देखो इधर, अगला वाला सवाल क्या है, छठवां सवाल, वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। सुनो पहले, अगर हम बात करें वृत्त का समीकरण, वृत्त का कौन समीकरण जी, वृत्त का व्यापक समीकरण, देखो ध्यान से, तो जो वृत्त का व्यापक समीकरण होता है क्या होता है, यहां में लिख रहा हूं, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है आ स्क्वायर, कब कब, ये वृत्त है मान लो, चलो इसकी यहां से दूरी क्या है, यहां पर बिंदु ए है, ए कामा बी, ठीक, जब केंद्र यहां पर हो तो समीकरण ए बनता है, ए होता है एक्स, ए होता है वाई, ये पहला कंडीशन है। कंडीशन नंबर 2, अगर यही वृत्त कहां जाएगा, केंद्र से कहां जाएगा जी, यदि वृत्त का केंद्र
यदि वृत्त का केंद्र मूल बिंदु हो, क्या हो, यदि वृत्त का केंद्र क्या हो जी, मूल बिंदु हो, तो क्या लिखेंगे तब, बोलो। ये हो गया ऐसे, ऐसे। जब वृत्त का केंद्र मूल बिंदु हो जाएगा तो क्या करते हैं हम लोग, जो ए कामा बी है उसका मान 0,0 हो गया, यानी ए और बी का मान 0 हो गया। उस कंडीशन में समीकरण निकल के आता है, वह निकल कहां लिखूं, यहां लिखूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, वृत्त की रेडियस है, त्रिज्या। अगला तीसरा वाला जो किताब में बोला है तुम्हारे, वाई अक्ष को मूल बिंदु मान लीजिए, क्या मान लीजिए, वाई अक्ष को मूल बिंदु मान लीजिए। हाँ देखो, जब वाई अक्ष को मूल बिंदु को स्पर्श करेगा तो फिर यानी अब समीकरण वृत्तवा ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे, क्यों, वाई अक्ष को क्या मान लिया गया, मूल बिंदु। यहां पर मतलब जो वृत्त है वह वाई अक्ष को केवल स्पर्श कर रहा है, यानी एक्स का मान होगा लेकिन वाई का मान बस वाई अक्ष को केवल स्पर्श करेगा, यानी यहाँ पर एक्स का मान कितना है ए, इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, ए का मान 0, यानी बी का मान कितना होगा जी 0। इस कंडीशन में समीकरण निकल के आता है एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। कब कब, वाई अक्ष को मूल बिंदु मान लिया जाए, वाई अक्ष मूल बिंदु हो, वाई अक्ष क्या हो, मूल बिंदु हो, तो ए हो जाए, सही है। चौथा का क्या हो जाए, जब एक्स अक्ष मूल बिंदु हो, क्या हो, जब एक्स अक्ष मूल बिंदु होगा, कुछ नहीं करना है, बस वृत्तवा ऐसे हो जाए, घबरा गए, चलो सही है। सही जी, एक्स हो गया है, क्या हो गया, वाई, तो वाई के मान कुछ होगा ना, जी जी, निर्धारण 0 का मान बी हो जाएगा। समीकरण क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का बराबर, किसी कोई डाउट, क्या दिक्कत है। वृत्त का व्यापक समीकरण होता है एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अगर वृत्तवा मूल बिंदुआ जाएगा तो ए और बी का मान कितना हो गया 0, तो समीकरण हो जाएगा, क्योंकि ए का मान 0 हो गया, बी का मान कितना हो गया 0 हो गया। अगर वही वृत्तवा वाई अक्ष मूल बिंदु होगा, वाई अक्ष क्या होगा, मूल बिंदु, वाई अक्ष मूल बिंदु हो गया, यानी वाई का मान कितना हो गया, यानी वाई मतलब बी का मान 0 हो गया, जब बी का मान 0 समीकरण बन गया। जब एफ अक्ष मूल बिंदु हो यानी एक्स का मान कितना हो गया 0, ए का मान 0 हो गया।